राम मंदिर चंदा चोरी, ये खबर पिछले कई दिनों से पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है और ये खबर सीधे सीधे उस मंदिर से जुड़ी है जिसे बनाने के लिए इस देश में सालों की राजनीति हुई, जिसके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम पर आंदोलन हुए, जिसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया, यानी अयोध्या का श्री राम मंदिर। इस राम मंदिर में जो चोरी का घोटाला सामने आया है वो इतना बड़ा है, इतना गंभीर है, इतना चौंकाने वाला है कि अब बीजेपी और आरएसएस दोनों बुरी तरह से बैक फुट पर आ चुके हैं। दोनों की बोलती बंद हो चुकी है, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। यहां तक कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत से जब एक पत्रकार ने दबी जुबान में सवाल पूछा कि साहब, राम भक्तों की भावनाएं इस मंदिर चोरी को लेकर आहत हो रही हैं, आप कुछ कहेंगे? तो मोहन भागवत जी ने बस राम राम बोला और वहां से निकल गए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है दोस्तों, क्योंकि जिस इंसान से कायदे से कोई पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है, उन्हें अभेद्य सुरक्षा मिली हुई है, Z+ सिक्योरिटी, पता नहीं कौन से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और वो भी आज इस मुद्दे पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? आखिरकार राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, किसने की, पूरी साजिश कैसे बुनी गई? आज की इस वीडियो में मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने खोलने जा रहा हूं। यही सारे मुद्दे आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो अगर आपने वीडियो देखनी शुरू की है तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये मामला हर उस भारतीय से जुड़ा है जिसने कभी ना कभी किसी मंदिर में 1 रुपया भी दान किया है। हर उस भक्त से जुड़ा है जिसने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया है। हर उस हिंदू से जुड़ा है जो अपने आराध्य के नाम पर भरोसा करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत जी की उस चुप्पी की। मोहन भागवत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देश के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख हैं। उनके एक इशारे पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। उनके एक शब्द पर करोड़ों समर्थक अपनी राय बदल लेते हैं। हिंदुत्व के हर मुद्दे पर, राम मंदिर के हर मामले पर, संस्कृति के हर सवाल पर मोहन भागवत जी की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आज जब उन्हीं के आराध्य के मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, तब वो एक शब्द बोलने से भी कतरा रहे हैं। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। ये चुप्पी बताती है कि मामला कितना संगीन है। ये चुप्पी बताती है कि अंदर खाने कितना बड़ा फंसा हुआ है। ये चुप्पी बताती है कि जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दिन जब ये पूरा मुद्दा गर्म था, तब प्रधानमंत्री जी राजस्थान में थे। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए। फिर वहां से वो सीधे गुजरात चले गए और गुजरात में जाकर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करता हूं, बड़ा बड़ा करता हूं, मूर्ति बनाता हूं तो दुनिया की सबसे बड़ी बनाता हूं, स्टैचू बनाता हूं तो सबसे ऊंचा बनाता हूं। गुजरात में करोड़ों रुपए की सेमीकंडक्टर चिप्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया, बड़े बड़े कारखानों की बात की, सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात की। लेकिन जिस राम मंदिर के नाम पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने पिछले 30-40 साल की राजनीति की है, उस राम मंदिर में हो रहे इस बड़े घोटाले पर एक शब्द नहीं बोला। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुबह जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा दोहरा चरित्र है कि जब राम मंदिर से वोट मिल रहे थे, तब हर मंच से राम मंदिर का जिक्र होता था, हर भाषण में राम मंदिर की चर्चा होती थी, हर रैली में राम मंदिर के नाम की गूंज होती थी। लेकिन आज जब उसी राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ की चोरी हो रही है, तब पूरी पार्टी
पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व चुप्पी साधे बैठा है। दोस्तों, अब जरा इस घोटाले की गहराई को समझिए। खुद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अब एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि राम मंदिर के दान पात्रों में 200 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी हुई है। खबरों के अनुसार इस चोरी में लगभग 50 कर्मचारी शामिल हैं और ये चोरी 1-2 दिन की नहीं है, ये लगातार चल रही थी। हर दिन 15 से 20 लाख रुपए की चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन 20 लाख रुपए की चोरी होती रही तो कुल आंकड़ा कितने करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। ये किसी छोटे मोटे कर्मचारी की जेब भरने का मामला नहीं है, ये किसी 1-2 लोगों की गड़बड़ी का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़े संगठित घोटाले का मामला है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक ना जाने कितने बड़े लोग शामिल हैं। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने अपनी उस लंबी चौड़ी चिट्ठी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने खुद ये सवाल उठाया है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद करके हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिली भगत है। ये सवाल तो बिल्कुल जायज है, ये सवाल बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर घोटाला बिना ऊपर की मिली भगत के हो ही नहीं सकता। लेकिन विडंबना यह है कि जब यही सवाल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने पूछा तो विश्व हिंदू परिषद ने उसी चिट्ठी में प्रियंका गांधी जी को घसीट लिया, उनके बयान दर्ज करने की मांग कर दी। यानी जो सवाल खुद विश्व हिंदू परिषद उठा रहा है, वही सवाल अगर कोई विपक्षी नेता उठाए तो उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उससे पूछताछ करवाई जाएगी। ये कैसा दोहरा मापदंड है दोस्तों, ये कैसी दोगली नीति है। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद की उस चिट्ठी में सिर्फ प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, इसमें केजरीवाल का नाम है, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी का नाम है, संजय सिंह का नाम है। इन सभी विपक्षी नेताओं से पूछताछ करने की मांग की गई है। अब इनका आरोप क्या है? इनका आरोप है कि इन नेताओं ने घोटाले की राशि अलग अलग बताई है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ी हास्यास्पद बात है दोस्तों, सत्ता पक्ष के लोग खुद घोटाले की राशि नहीं बता रहे, सरकार खुद ये नहीं बता रही कि आखिर कितने रुपए का घोटाला हुआ है, ट्रस्ट खुद ये नहीं बता रहा कि कितनी रकम की चोरी हुई है, और विपक्षी नेताओं से पूछा जा रहा है कि तुम अलग अलग आंकड़े क्यों बता रहे हो? पहले खुद बताइए कि आंकड़ा क्या है साहब, फिर उसी को कोट करेंगे सब लोग। ये कहां का न्याय है, ये कहां का तर्क है? दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ी महत्वपूर्ण किरदार का नाम बार बार आ रहा है और वो नाम है चंपत राय। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं और इस पूरे मंदिर के प्रबंधन में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। अब चंपत राय जी को लेकर पूर्व सांसद विनय कटियार जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय कटियार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद बजरंग दल के संस्थापक रहे हैं, वो खुद कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, वो खुद राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि चंपत राय असली आदमी है, इसको जेल जाना चाहिए, जेल जाएगा, तो जरूर कोई बड़ी बात है। और उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने बताया कि रात 1:30 बजे मोदी जी उनको फोन कर रहे हैं, वहां का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चंपत राय को जेल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। अब दोस्तों, गलियारों में, अंधेरे गलियारों में ऐसी ऐसी खबरें तैर रही हैं, पूरी बीजेपी में हड़कंप छाया हुआ है। मोदी जी रात को सो नहीं पा रहे हैं, आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं वो कोई मीडिया को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मुंह चुराकर भाग लिए। अब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि अब जिसके ऊपर इतने साल राजनीति की, जिस समुद्र के ऊपर इतने साल अपनी नाव घसीटी, किसी तरह से टूटी फूटी नाव चलाई, और जब किनारा नसीब होने को हुआ तो अचानक से तूफान आ गया। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब चुनाव होगा और चुनाव सर पर है। आप समझिए, चुनाव सर पर है और सारे जितने भी भक्त थे बीजेपी के, इसके बाद तो उनका जो रहा सहा जितना भी उनका मोह था वो पूरा भंग। अब जो कट्टर समर्थक थे वो भी दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है भैया। अब तो जो थोड़ी मोड़ी बची हुई आस्था थी वो भी तिरोहित कर दी गई। तो अब देखना होगा कि 2027 में ये जो मुद्दा है, ये चंदा चोरी का, इसका असर किस तरीके से दिखता है। क्या विपक्ष को इसका फायदा मिल पाएगा? दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।